बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि काइट फ्लाइंग। आजकल आपने देखा रोड के ऊपर जाते बाइक के ऊपर नौजवानों की गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा है जनाब, जान ज़ाया हो रही है। तो इसके ऊपर क्यों, क्या कोई कानून साजी नहीं है या फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्या वजह है? क्यों लोग इतने जनाब कानून होने के बावजूद, बिलखुसूस पंजाब की बात करें, आजकल हम बात हो रही है पंजाब के अंदर बाकायदा 2001 के अंदर कानून साजी हुई है इस पर, कानून बना इस पर, द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज़ ऑर्डिनेंस 2001। इसका सेक्शन 4 मुलाहिजा फरमाएं, उसके अंदर लिखा हुआ है जो बंदा काइट फ्लाइंग के सिलसिले में काइट्स को बनाता है या उसकी वो डोर तैयार करता है, तो ऐसे बंदे जो तैयार करता है, जो बेचता है, जो काइट फ्लाइंग करता है, सबको जुर्माना हो सकता है, सबको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और इसको या फिर 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लाख रुपया जुर्माना हो, 3 साल तक बंदा कैद में डाल दिया जाए, तो किसकी जुर्रत है कि बंदा जनाब काइट फ्लाइंग करे? नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली क्यों कर रहे हैं, क्यों गर्दनें कट रही हैं? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेजिस्लेशन हो गई, कानून बन गया, अमल दरामद नहीं है। पुलिस वाले, पहली बात तो हमें पता है पुलिस ने पहुंचना ही नहीं हम तक। काइट फ्लाइंग हो रही है, खैर किसने हमारे पास पहुंचना? याद रखिए पुलिस के पास इख्तियार है कि विद आउट वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट पुलिस वाले जाके आपको अरेस्ट कर सकते हैं अगर आप काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं, देखा दे के पकड़ सकते हैं, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारे दिमागों में जो बात बैठी हुई है वो ये है कि पहुंचेगी कब, पुलिस नहीं पहुंचेगी, छुपे हुए हैं, हमें नहीं पकड़ सकती। एक दूसरी चीज़ हमारे दिमागों के अंदर ये बैठी हुई है कि अगर काइट फ्लाइंग की वजह से कोई बंदा पकड़ा जाता है ना, तो हमने देखा पकड़ा गया, अगले दिन वापस आ जाता है। लोग कहते हैं अच्छा इतना भी जुर्म नहीं है, इतनी भी सख्ती नहीं, कोई गल नहीं। होता क्या, पुलिस वाले पहली बात तो पहुँचना ही दुश्वार है, हर छत पे हर घर पे पहुँचना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पहुँच जाए, पकड़ा जाए कोई बंदा, फिर क्या होता है? MPA की सिफारिश आ रही होती है, MNA साहब का हाल कर रहे होते हैं, कोई और चौधरी साहब का हाल कर रहे होते हैं, सिफारिशें आ रही हैं, वो छोड़ दो, बच्चा है, ये है, वो है, छोड़ देते हैं। FIR हो भी जाए, इन्वेस्टिगेशन में कमी बेशी कर देते हैं, चलो जी कोई बात ना करें, जज के पास जाए, मजिस्ट्रेट साहब पकड़ गए तो वो अच्छा चल यार कोई नहीं, 10,000 जुर्माना कर दो, चलो, उसे सजा ही नहीं होती, अगले दिन बाहर आ जाता है, जमानत हो जाती है। इंप्रेशन क्या जाता है इससे? देखिए एक मोहल्ले के अंदर एक बच्चा पकड़ा, ओहो पुलिस पकड़ के ले गई, काइट फ्लाइंग में पुलिस ले गई, अगले दिन देखते हैं वही बच्चा घूम फिर रहा होता है। अब बाकी अहले मोहल्ला रिलैक्स हो गए, कोई इतनी टेंशन नहीं। यही बच्चा जो पकड़ा था या नौजवान पकड़ा था, पकड़ के ले गए, कोई हफ्ता 10 दिन लगते तो क्या होता? हफ्ता 10 दिन जब इसके पेरेंट्स, फिर खुद ही उसकी वालदा, उसके वालिद, मोहल्लेदारों, ओफो बड़ी टेंशन है, बच्चा अंदर है, क्या करें, नादान था, ये था, बड़ी मुसीबत पड़ी है, वकील की फ़ीस देनी है, ये करना, खुद ही बताएंगे, पब्लिसिटी हो जाएगी। एक बच्चा अगर 2 हफ्ते तक भी अंदर रहे ना, समझ जाओ कि ये वो इलाका साफ़ हो गया। पेरेंट्स को जब पता चलेगा ना वो टेंशन में है, तो हम अपने बच्चे को उड़ाने देंगे काइट? वो मना करेंगे कि ना बेटा, हम इन झंझटों में पड़ने वाले नहीं हैं, आप अदालतें, कचहरियाँ, पैसे, वकीलों की फ़ीसें, ये वो, बाज आओ, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बाज आ जाएंगे लोग। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जज साहब के पास अगर केस जाता है, जज साहब भी कोई एक आध डेट डाल दें, कोई हफ्ता 10 दिन निकल जाएं, अगर चीज़ में थोड़ी सज़ा है, 3 साल तक सज़ा या 1 लाख जुर्माना, थोड़ी सज़ा बेल हो जाती है, होनी चाहिए, लेकिन टाइम लगना चाहिए। लोगों की जानें जा रही हैं, गर्दनें कट रही हैं। एक इंसान को जिसने कत्ल किया, उसका क्या कसूर था? नाहक कत्ल हुआ ना, वो जा रहा था घर से, पता नहीं किस काम जा रहा था, उसकी गर्दन कट गई, रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, गर्दन कटी, पता ही नहीं कि उसका कसूर क्या था। तो ये इतना लाइट लेने वाली चीज़ नहीं है। जजेस को भी चाहिए, बिलखुसूस मैं दरख्वास्त करूँगा IG साहब से कि अपने तमाम थानों को ये वार्न करें, उनको इंस्ट्रक्शन दें कि इस पर थोड़ा सख्ती करें, इसमें सिफारिशें कबूल ना करें। पकड़ा जाता है उसे 4 दिन रखें, बाकी इलाका खुद ही साफ़ हो जाएगा। जजेस से दरख्वास्त करूँगा कि मजिस्ट्रेट साहबान थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र करें कि 2-4 दिन रहने दें, ताकि वो घर वाले खुद ही पब्लिसिटी करेंगे कि बड़ी टेंशन पड़ी हुई है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा, इलाका खुद ही साफ़ हो जाएगा इस वबा से। बिलखुसूस पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि आजकल कानून तो पहले ही मौजूद था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी थी ना,
वो थोड़ी सी पुलिस एक्टिव हो गई है। ये साने हैं जो चंदे कुएँ हैं, पुलिस बड़ी एक्टिव है, भाग भाग के कोशिश कर रहे हैं। अब आपको तंबीह कर रहा हूँ मैं भी कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें, इससे बचाएं। ऐसा ना हो कि आप भी मुसीबत में पड़ें, फिर वकीलों की फ़ीसें देंगे, ज़हनी कोफ्त उठाना पड़ेगी, टाइम की वेस्टेज होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें कि अखलाकी लेवल को थोड़ा बुलंद करें। एक तो ये मुसीबतें दुनियावी और दूसरा गैर अखलाकी है ना, किसी की गर्दन काट देना, खुदा न खास्ता आपकी डोर से कट दे तो क़यामत वाले दिन उसने हमारा गिरेबान पकड़ाओ। मैंने हासिल कौम हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमने इस नेशन को मिलजुल के डेवलप करना है, एथिक्स कुछ डेवलप करने हैं अपने अंदर। कितना बड़ा लॉस हो रहा है, इंसानों के जानें जा रही हैं, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। तो उम्मीद आज आपने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्या सज़ाएँ इसकी, कितना जुर्माना हो सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। तो इसमें किसी सूरत पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि इसे अवॉइड भी करना है और दूसरों को भी तंबीह करनी है कि इससे बचें, ये गलत काम है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।